द कॉन्जुरिंग नाम सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है ना। फिल्म के आखिर में एक लाइन आती है, एक सच्ची कहानी पर आधारित। पर कितनी सच्ची? जो असल कहानी है ना, वो फिल्म से कई कई ज्यादा डरावनी थी। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो कभी पर्दे पर आई ही नहीं। चलिए आज उसी अनकही अनसुनी कहानी को जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हॉरर फिल्मों की कहानियां सचमुच सच होती हैं? अक्सर मन में ये ख्याल आता है ना। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं पैरन परिवार की उस असली कहानी में, जिसे दुनिया द कॉन्जरिंग हाउस के नाम से जानती है। तो बात है 1971 की। पैरन परिवार रोड आइलैंड के एक बड़े से खूबसूरत से फार्म हाउस में शिफ्ट होता है, एक नई खुशहाल जिंदगी का सपना लेकर। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस घर की दहलीज के पार उनका इंतजार कौन कर रहा था। तो परिवार में थे रॉजर और कैरोलिन पेरेन और उनकी 5 बेटियां, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। एक खुशमिजाज परिवार एक नए घर में नई शुरुआत करने आया था। वो घर उनके सपनों का घर था। लेकिन पहले ही दिन उन्हें एक ऐसी चेतावनी मिली जिसने आने वाले खौफ की जैसे नींव ही रख दी। घर का पुराना मालिक जाते जाते रॉजर से बस एक अजीब सी बात कहता है, बस कभी भी सोने से पहले यहाँ पे लाइट्स मत ऑफ करना। अब रॉजर को लगा या तो ये आदमी नशे में है या कोई मजाक कर रहा है। बिल्कुल, भला सोने से पहले लाइट कौन ऑन रखता है? उन्होंने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसी रात पूरे परिवार ने अपने अपने कमरों की लाइट्स ऑफ कर दी। अब शुरू में जो हुआ ना, वो डरावना नहीं था, अजीब था, जरूर था। परिवार को यह महसूस होने लगा कि वो उस घर में अकेले नहीं है, लेकिन ये एहसास अभी तक खौफनाक नहीं बना था। अगली सुबह 5 बेटियों ने एक ही बात बताई कि रात में कोई आया था और बड़े प्यार से उन्हें चादर उड़ा गया। परिवार को लगा अब चलो कोई अच्छी आत्मा होगी। रॉजर, जो एक ट्रक ड्राइवर थे और ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, उन्होंने इन बातों को बस बच्चों का वहम मान लिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। और फिर बहुत जल्द घर का माहौल बदलने लगा। वो अच्छी आत्मा जैसे कहीं गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी ताकत ने ले ली जिसका निशाना अब सीधा बच्चों की मां कैरोलिन थी। वो आत्मा अब बच्चों को सुलाना छोड़ चुकी थी। उसका पूरा का पूरा ध्यान अब कैरोलिन पर था। पहले तो ये हमले बहुत हल्के थे, आहिस्ता आहिस्ता, पर धीरे धीरे उनकी दहशत बढ़ने लगी। अब कैरोलिन के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। कभी आधी रात में उनका बिस्तर जोर जोर से हिलने लगता या फिर कोई अनदेखी ताकत उनका कंबल खींच लेती। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। कैरोलिन जब सुबह उठती तो उनके जिस्म पर चोट के निशान होते थे, बिना किसी वजह के। उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे सोते वक्त कोई उनके जिस्म में बड़ी बड़ी सुइयां चुभा रहा हो। और जब वो किसी से कुछ कहने की कोशिश करती तो एक साया उन्हें चुप रहने का इशारा करता। इसके अलावा घर में अचानक से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आने लगती, बिल्कुल अचानक। और एक दिन जब कैरोलिन उस बदबू का पीछा करते हुए ऊपर के कमरे में गईं, तो वहां उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। और पता है इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू क्या है? ये कि कैरोलिन इस पूरी लड़ाई में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके पति उनकी बातों पर यकीन नहीं करते थे और बच्चों को लगता था कि घर की आत्मा तो अच्छी है, वो उनकी मां को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। वो एक ही छत के नीचे खौफ में जी रही थीं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन कैरोलिन ने अपनी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक बक्से में बंद पाया। अप्रैल रो रही थी और उसने कहा, उस औरत ने मुझे बंद कर दिया। कैरोलिन ने घबराकर पूछा, कौन औरत? तो बेटी ने उनकी पीठ के पीछे इशारा किया। जैसे ही कैरोलिन पलटी, एक सफेद कपड़ों वाली औरत ठीक उनके पीछे खड़ी थी। और इससे पहले कि कैरोलिन कुछ समझ पाती, उस औरत ने चीखते हुए उन पर हमला कर दिया। अब जब घर के हालात अकेले संभाले नहीं जा रहे थे और कैरोलिन पर उस आत्मा का कब्जा हो गया, तब आखिरकार रॉजर ने मदद के लिए संपर्क किया उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से। और ये जान लेना जरूरी है कि वॉरेन दंपत्ति के लिए ये केस उनके सबसे मुश्किल केस में से एक बनने वाला था। लॉरेन, जो एक क्लैरवॉयंट थी, यानी आत्माओं को महसूस कर सकती थी, उन्होंने घर में कदम रखते ही कह दिया था कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं मौजूद हैं। वो समझ चुकी थी कि इस घर में बसी शैतानी ताकत कोई मामूली चीज नहीं है।
तो वॉरेन को पता था कि सबसे पहले कैरोलिन के अंदर जो आत्मा है उससे निपटना होगा। उन्होंने एक सेंस करने का फैसला किया। सेंस यानी आत्मा से बात करने की एक रस्म। लेकिन उनका ये प्रयास उल्टा पड़ गया। सीन था घर का बेसमेंट। कैरोलिन वहां थी। जैसे ही लॉरेन ने सवाल पूछने शुरू किए, वो आत्मा इतनी हिंसक हो गई कि उसने कैरोलिन को कुर्सी समेत हवा में उठा लिया। बत्तियां जलने बुझने लगीं, चीजें इधर उधर उड़ने लगी। पूरा अफरा तफरी का माहौल। और ये सब रॉजर और उनकी सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया अपनी आंखों से देख रहे थे। इस भयानक से आंस के बाद वॉरेन समझ गए कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है। उन्होंने आखिरी रास्ता सुझाया, एक्सोर्सिज्म यानी भूत प्रेत उतारने की प्रक्रिया। लेकिन रॉजर ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी को उस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। रॉजर के इनकार के बाद वॉरेन का इस केस में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा और आखिरकार उन्होंने ये केस छोड़ दिया। पैरन परिवार एक बार फिर उस घर में उन आत्माओं के साथ बिल्कुल अकेला रह गया। अब वॉरेन तो चले गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि पैरन परिवार की मुश्किलें खत्म हो गईं। असल में उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। 10 साल। कोई सोच भी सकता है क्या? पूरे 10 साल तक उस परिवार को उसी घर में रहना पड़ा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो कहीं और जा सकें। हर दिन, हर रात वो उसी खौफ को जीते रहे। 1980s के बाद आखिरकार परिवार उस घर से निकल पाया, लेकिन उनकी बेटी एंड्रिया का कहना है कि घर छोड़ने के बाद भी उनकी मां कैरोलिन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। और अब 2022 में जब घर के नए मालिक से पूछा गया तो उन्होंने कहानी को झूठा बताया, पर उन्होंने ये भी माना कि हाँ, घर में किसी के होने का एहसास जरूर होता है। तो ये सब हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या पैरन परिवार उस घर से निकलकर कभी सच में आजाद हो पाया, या वो आत्माएं आज भी उनके साथ हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।